नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए है वीडियो। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए डिज़ाइन करी गई है। यहाँ पे जो लास्ट डे जो पेपर हुआ है आपका, दो पेपर हुए हैं दो पोस्ट के लिए। एक है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स स्किल एजुकेशन वाला और दूसरा है मेरा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो इन दो पेपर्स का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू योर पेपर। जो सारे एस्पिरेंट्स असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड है। अगर आप किसी और पोस्ट को टारगेट कर रहे हो तो फिर ये वीडियो काम नहीं आने वाला। बेसिकली इस तरह की वीडियोस मैं जनरली नहीं बनाता। उसका कारण ये है क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि हर एक पैटर्न अलग अलग होता है हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो उनका बहुत कन्फ्यूज़न है कि इस टाइप का पेपर हो रखा है, हमारा पेपर किस टाइप का होगा, या फिर कुछ जो है र्यूमर्स फैल रहे हैं चारों तरफ सोशल मीडिया पे। तो उसके लिए फिर फाइनली जो है बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इससे एक बार एनालिसिस करके बना दो। तो कंप्लीट एनालिसिस है, बहुत काम की है ये वीडियो, अच्छे से समझना है। और प्लस इसमें आप सभी के लिए एक गिफ्ट भी है जो वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि जो सिलेबस जो दो पेपर हो रखा है उसका क्या सिलेबस था और जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एडमिन कैडर का उसका क्या सिलेबस है। पहले तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग एकेडमिक्स की बात करें, एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन का जो पहला पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में कल का, ठीक है, उस पर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हैं। स्किल फॉर एकेडमिक्स एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये चीज़ जो है ये इस पोस्ट के लिए ये सिलेबस इंक्लूड करा गया है। एडमिन सेक्रेटरी में इस सिलेबस का कोई रूल नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो इसे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आप तीसरा देखोगे, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन, ये वाला जो है ये भी इसी पोस्ट के लिए डेडिकेटेड है, तो इसे भी नहीं कवर करना। तो यानी कि जो बच्चे एडमिन कैडर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ पार्ट 1 है, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसे एनालिसिस करना कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर सेक्शन अगर पूछा गया है तो किस टाइप का पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जो दूसरा पेपर हुआ था इवनिंग में जेटीओ का, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, अगर आप इसका सिलेबस अच्छे से देखोगे पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये चीज़ तो मेंशन है ही, लेकिन इसके साथ साथ कंपैरेटिव लिटरेचर मेंशन है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ आपको। अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन ये मेंशन है, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक आपके पार्ट 1 में मेंशन है, जिससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एडमिन कैडर को टारगेट कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एडमिन कैडर का, वे क्या कर रहे हैं, वे बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं और इस पेपर को देखने के बाद अब चूंकि कंपैरेटिव लिटरेचर यहाँ पे मेंशन करा गया है तो वो बोल रहे हैं कि भाई हिंदी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट 4 है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं भाई, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये आपको प्रिपरेशन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन है वो एक अलग टाइप का सिलेबस है, यहाँ जो सिलेबस मेंशन है वो एक अलग टाइप का सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ कवर नहीं करना है। ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये जो मेंशन करा गया है, अब चूंकि ये सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, अब ऐसा कुछ सेपरेशन नहीं है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो सेपरेटली बताए गए हैं ताकि आप उसे जज कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपस में मिली हुई है, तो इसे देखना बेवकूफ़ी है, इस पर बिल्कुल जाना ही नहीं है। अब इसका जो पार्ट 2 है वो रिलेवेंट है, वो काम का है हमारे। क्या काम का है? पार्ट 2 के अंदर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस हैं। अब चूंकि हमारे कोर्स में अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग टॉपिक इंक्लूडेड है, मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो इवनिंग वाला जो शिफ्ट हुआ है जीटीयू का, इसका अगर पार्ट 2 अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको ये पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, एडमिन कैडर के एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो जो पहला जो शिफ्ट हुआ है उसके अंदर करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, इसे समझना ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और जो इवनिंग का जो पेपर हुआ है उसके अंदर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी को समझना ज़रूरी है। इसके अलावा इन दो पेपर्स में और कुछ भी ऐसा नहीं है
जो एडमिन कैडर के अकॉर्डिंग वर्दी है, ठीक है। मतलब बाकी सारी बेकार की हैं, आप उस पर अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा अपना करियर चौपट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में आप इधर की चीज़ें उधर की चीज़ें पढ़ोगे, फिर कोई काम का नहीं होने वाला है, पेपर आपका ख़राब ही होगा, ठीक है। तो जो एडमिन कैडर का जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, बेसिकली हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर पार्ट 1 में क्या है, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अभी करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे। इसके अलावा जो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कंप्लीटली रीजनिंग का टॉपिक है, और ये अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन हमें मेंशन करा हुआ है। एक बच्चे ने कॉल करके बोला कि सर जीडीओ के पेपर में तो डाटा इंटरप्रिटेशन आया नहीं है, आप ज़बरदस्ती डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस डाल रहे हो टेस्ट में। भाई ये अलग है, इसका एक अलग सिलेबस है, इसका एक अलग सिलेबस है। बच्चे इस सिलेबस को देख करके, इसका पेपर देख करके इस पे डाउट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम पे, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। इस चीज़ से बचना है आपको। जो भी बच्चा अगर आपको डेविएट करने की कोशिश कर रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आएगा वो आएगा, उस चीज़ पे मत जाओ। एक अच्छा एनालिसिस करो, खुद से भी कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। पेपर देखो, अपना सिलेबस देखो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को एनालिसिस करो कि क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया है। अगर खुद से नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड में थोरो एनालिसिस दे रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें के अंदर देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। प्लस हम लोग इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे काम की हैं, इसे मिला करके इसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको मॉडल पेपर भी दूंगा, ठीक है। तो आपको वो मॉडल पेपर भी अटेम्प्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा क्या सिलेबस है, और फिर जो अभी तक 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं लास्ट डे को, ठीक है, उसका क्या सिलेबस है। तो भाई उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है, और इसीलिए क्वेश्चन पेपर्स उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। एक बच्ची का कॉल आया, उसने बोला कि सर आप अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस आप दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चंस पूछा गया है, और पहले वाले पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। ये क्या मतलब हुआ, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या यही सिलेबस होगा या फिर सिलेबस चेंज है। आपको इतना डाउट हो क्यों रहा है, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो हमें जो करना है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एडमिन कैडर के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे एक डाउट ये था कि कम्युनिकेशन स्किल जो पूछा जाएगा, भाई इसके अंदर क्या पढ़ें। तो इसके अंदर कोई रामबान चीज़ें नहीं करनी है आपको, बस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में अगर चाहे आप इंग्लिश ले लो चाहे आप हिंदी ले लो, इसके अंदर कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं उसे आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है राइटिंग स्किल, दूसरा होता है मेरा रीडिंग स्किल, तीसरा जो होता है वो होता है मेरा लिसनिंग स्किल, और चौथा होता है मेरा स्पीकिंग स्किल, ठीक है। अब देखो स्पीकिंग का और लिसनिंग का आपके एग्ज़ाम में कोई अभी मतलब नहीं है, इंटरव्यू में ये हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियस है कि ये 2 चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब रीडिंग है और एक राइटिंग है। तो रीडिंग और राइटिंग्स के बिहाफ पे क्या पूछा जाएगा, तो ऑब्वियस है रीडिंग के बिहाफ पे आपसे कंप्रीहेंशन हो सकता है, पैसेज हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर टेस्ट सीरीज देखोगे जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है एडमिन कैडर के अंदर, वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल के अकॉर्डिंग क्या चेक किया जाता है, आपके ग्रामर्स के रूल्स चेक किए जाते हैं कि आपको ग्रामर के ऊपर में कितनी ग्रिप है, कितने अच्छे से आप जान रहे हो ग्रामर के रूल्स को। तो ऑब्वियस है इससे रिलेटेड भी चीज़ें मैंने आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड करी है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है, आपको एक्स्ट्रा में भटकना नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कुछ स्पेशल पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने ही हैं, वो हम लोग देखेंगे। और जो लास्ट डे जो पेपर हो रखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस बना है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा रीजनिंग एंड क्वांट के टॉपिक्स का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तीसरा क्या है, हाउ टू गेट मॉडल पेपर्स। जो मॉडल पेपर्स है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। जो आपने अभी लास्ट डे जो 2 टाइप ऑफ एग्जामिनेशन देखा उसके अकॉर्डिंग एडमिन कैडर के लिए क्या क्या रिलेवेंट है, उसके बिहाफ पर आपको 2 मॉडल पेपर्स दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मॉडल पेपर एज अ टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे,
ठीक है, क्या क्या तरीका है उसे अटेम्प्ट करने का, तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसी में लोगों को कि आखिर क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उस समय भी मैंने आपको क्लियर करा था कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और अभी जो पेपर हुआ है उसमें भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं थे। तो इकोनॉमिक्स का आपको नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना भी है तो करंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उसे पढ़िए, बजट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उसे कवर करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। इस पेपर में जो लास्ट टाइम जो हुआ है, जो कल का जो पेपर हो रखा है, ठीक है, कौन सा पेपर, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन वाला। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस थे। इन 50 क्वेश्चंस को जब अच्छे से आप एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चंस पूछा गया है, और अब यहाँ पे जो ज्योग्राफी पूछा गया है वो इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से पूछा गया है। तो अब फिर यहाँ पे डरना नहीं है कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, बस हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब नहीं पूछेगा। और सबसे अच्छी बात है, आप अगर पेपर को अगर अच्छे से देखोगे तो हर पार्ट से पहले उस पार्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस डाला गया है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वो मेंशन है, ताकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन जब देख रहा है ना तो वहाँ पे उसे साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट टू योर सिलेबस है और कौन सा रिलेवेंट नहीं है। तो अगर रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन डाला, इररिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन डाला गया है आपके पेपर के अंदर तो उसके मार्क्स आपको फुकट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ये कोई भूत वगैरह सब नहीं है जो आप इतना डर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स का वेटेज देखोगे कि ये जो पेपर हुआ था स्किल एजुकेशन वाला, इसके अंदर 30% क्वेश्चन थे। ठीक है, 30% क्वेश्चन का मतलब जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था वो 50 में 15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपका जो पेपर होगा उसमें अराउंड जो है 30% कितना होता है 30 क्वेश्चंस का, 9 क्वेश्चंस। तो आपको करंट से 9 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 10 हो सकता है, कम नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप का पेपर हुआ है दो उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अराउंड 30 में आपको 9 से 10 तो आपको पक्का है मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस थे, तो 9 क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे बस डरना नहीं है यार ज्योग्राफी पूछ लेगा तो ज्योग्राफी लेकर के बैठ गए सर। ठीक है, नहीं, रिलेवेंट चीज़ें आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी की जो एक मैराथन मैं क्लास लूँगा आपके कोर्स के अंदर। ठीक है, ये कोर्स के अंदर होगा टियर 1 का फुल पैकेज का जो कोर्स होगा उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 to 300 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो वीडियो सिर्फ देख करके जाना है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम, ये पिछली बार नहीं हुआ था। पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, मतलब 50 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे गए हैं। अब पॉलिटी के अलावा भी एक गवर्नेंस समझो या लॉ समझो, तो लॉ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन आप समझ सकते हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछा गया है, 50 में 11 क्वेश्चन। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 1 क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जीके पे बेस्ड आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक वाला पार्ट। अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की इन टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, जिसमें समिट है, ट्रीटी है, मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है, इससे क्वेश्चंस पूछा गया है सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है कोई स्टैटिक डाटा। ठीक है, कोई फैक्ट्स है, कोई फिगर्स है इंडिया से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इंडेक्स है, रिपोर्ट्स है, सर्वे है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से क्वेश्चंस पूछा गया है। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया है। डेज एंड डेट्स और इससे रिलेटेड क्या थीम है उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से करंट के क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा जो स्टैटिक का जो क्वेश्चन है एक, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है आपका करंट से ही निकाला हुआ है क्वेश्चन, लेकिन उसे स्टैटिक बना करके पूछा गया। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो स्टैटिक से रिलेट करके पूछा जाता है। तो उस टाइप के आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसी के बिहाफ पर आप जज कर सकते हो कि जो आपका जो पेपर होगा वहाँ उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा और किस टाइप से पूछा जाएगा। अगर अच्छे से समझोगे तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको पहले प्रिपेयर करना है।
इसके अलावा कुछ और थीम बेस्ड टॉपिक्स जो हैं मैंने पीडी के कंपाइलेशन के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है कोर्स के अंदर, आप उसे पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो साइंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, साइंस वाला पार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा पागल होकर के नहीं करना। अगर आपका 10 तक भी अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपकी कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ से लड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप टेस्ट अगर अच्छे से दे रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट, तो वहाँ से भी आपका साइंस जो है कवर हो जाएगा। पॉलिटी अच्छे से कवर करके जाना, पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस आएंगे। ज्योग्राफी की एक मैं मैराथन वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख करके जाना, आपका वहाँ से ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लो और चीज़ें जो है यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है। इकोनॉमिक्स आपको पूरा का पूरा लीव करके जाना है, छोड़ करके जाना है। इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना भी होगा तो बजट पढ़ करके जाना। ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स जो है वो कवर करके जाना। अच्छा, एक और चीज़, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन था वो कहाँ पे था, वो इस वाले सेक्शन में था, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स वाला जो पेपर हुआ था इसके अंदर था। ठीक है, इसके अंदर जो करंट अफेयर्स था इसके अंदर अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। क्वांट एंड रीजनिंग की बात करें तो क्वांट और रीजनिंग जो है आपका एसएससी का लेवल का ही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्वांट के अंदर ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछने वाला, एसएससी लेवल का होगा। और एसएससी लेवल में याद रखना हायर मैथ्स इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, हायर मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हायर मैथ्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है, ट्रिगो के क्वेश्चंस नहीं होंगे, याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछा जाएगा। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस जो हैं, जो पेपर हुआ है अभी, ठीक है, उसके अंदर मेंसुरेशन नहीं था तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो लास्ट टाइम जो एडमिन कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आप इसे छोड़ के चल सकते हो मेंसुरेशन को। इसके अलावा ज्योमेट्री भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आप जो है छोड़ सकते हो। क्या क्या कवर करना है क्वांट के अंदर, तो बस सिंपल है, अर्थमेटिक वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से कवर करके जाना। अर्थमेटिक में क्या क्या, तो अर्थमेटिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करना ही है, इसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो परसेंटेज एकदम करना ही है। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछेगा ही, रहना ही है परसेंटेज। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन एकदम करना ही होगा आपको। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, एसआई एंड सीआई के क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस एकदम आने ही आने हैं। ठीक है, टाइम, वर्क एंड वेजेस। इसके अलावा एज, पार्टनरशिप, ठीक है, एज एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स एकदम श्योर है, एकदम इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग नॉर्मल एसएससी लेवल का ही रीजनिंग करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, ये उतना परफेक्ट होगा। ठीक है, तो बस यही है, आपको क्वांट एंड रीजनिंग में सिर्फ इतना करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको जिस टाइप का पेपर पूछ रहा है एग्ज़ाम में, अगर आपको इसके बिहाफ पर एडमिन कैडर के लिए अगर आपको मॉडल टेस्ट देना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 2 टेस्ट होंगे, ये 2 टेस्ट आपको कम्प्लीटली फ्री मिलेंगे निशांति एकेडमी के एप्लीकेशन पे या निशांति एकेडमी के वेबसाइट पर। ठीक है, ये टेस्ट आप जब वीडियो देख रहे हो तो ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। तो आप सिंपली निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या निशांत एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन करिएगा। ठीक है, जो वेबसाइट है वो है nishanteacademy.com वाली साइट है, याद रखना। तो ये जो nishanteacademy.com की साइट है, यहाँ पे जाकर के आपको लॉगिन करना है या एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर्ड करना है। तो अगर आप ये कर लेते हो, इसके बाद सिंपल है, फ्री टेस्ट का आपको सेक्शन दिखेगा। फ्री टेस्ट पे जाना, आपको एडमिन कैडर के नाम से एक फोल्डर दिखेगी, उसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 2 टेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो टियर 1 का जो कोर्स है फुल पैकेज का, अगर उसके अंदर जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है तो आपको इसी कोर्स के अंदर ही आपको ये दोनों टेस्ट आपको मिल जाएगा। आप ये 2 टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, 0 एरर के साथ आपको ये दोनों टेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो है PDF जो का ऑप्शन जो है सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अगर आप PDF के फॉर्मेट में चाहते हो अगर ये 2 टेस्ट को, तो आपको सिर्फ Tier 1 का जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये दोनों जो है PDF के फॉर्मेट में ये दोनों टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।